बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम CS 625 फाइनल टर्म सब्जेक्टिव प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, इसके अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया गया है, शॉर्ट लॉन्ग। ठीक है, तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वो लाजमी आपने अपना फीडबैक शेयर करना है। ठीक है, व्हाट आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ रिस्क आइडेंटिफिकेशन। 3 कंपोनेंट्स बताने हैं रिस्क आइडेंटिफिकेशन के। नंबर 1 थ्रेट्स, वल्नरेबिलिटीज़ एंड नंबर 3 कंट्रोल्स। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ थ्रेट सोर्सेज। इसके 2 टाइप्स बतानी है, इंटेंशनल और अनइंटेंशनल। वीकनेस की डेफिनेशन, a flaw in an asset that could be exploited by a threat। एसेट में ऐसी कमी जो थ्रेट एक्सप्लॉइट कर सकता है। ठीक है, सेफगार्ड क्या होता है, ऐसा कंट्रोल जो रिस्क को रोकने या कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया हो। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ रिस्क असेसमेंट। इसका पर्पस बताना है, क्या होता है, टू आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क टू एन ऑर्गेनाइजेशंस एसेट्स। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के एसेट्स के रिस्क आइडेंटिफाई और असेस करना। टू डिटरमिन द लाइकलीहुड एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ अ रिस्क अकरिंग। रिस्क की लाइकलीहुड और कंसिक्वेंसेस डिटरमाइन करना और रिस्क को मिटिगेशन के लिए प्रायोरिटाइज करना। ठीक है, टू प्रायोरिटाइज टास्क फॉर मिटिगेशन। ये जो रेड में लिखा हुआ है ना, ये रोमन में, ये जस्ट आपको समझाने के लिए लिखा है। ठीक है, आपने आंसर को इंग्लिश में ही करना है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लाइकलीहुड एंड कंसिक्वेंसेस। लाइकलीहुड और कंसिक्वेंसेस में डिफरेंस बताना है। लाइकलीहुड क्या होती है, इट इज़ अ प्रोबेबिलिटी दैट अ रिस्क विल अकर। ठीक है, जबकि कंसिक्वेंसेस में क्या होता है, इम्पैक्ट ऑफ रिस्क इफ़ इट डज़ नॉट अकर। लाइकलीहुड में क्या है, रिस्क के होने का चांस है, जबकि कंसिक्वेंसेस उसके असरात हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अनसर्टेनिटी किसे कहते हैं। अनसर्टेनिटी वो हद तक जहां रिस्क की लाइकलीहुड और कंसिक्वेंसेस मालूम ना हो। ठीक है, उसे कहते हैं अनसर्टेनिटी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज़ रिस्क डिटर्मिनेशन। रिस्क डिटर्मिनेशन किसे कहते हैं, रिस्क की लाइकलीहुड और कंसिक्वेंसेस असेस करने का प्रोसेस। व्हाट आर द 3 जनरल कैटेगरीज ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल की कैटेगरीज बतानी है। फर्स्ट है पॉलिसीज, प्रोसीजर्स एंड टेक्निकल कंट्रोल्स। व्हाट इज़ पॉलिसी। पॉलिसी किसे कहते हैं, अ सेट ऑफ रूल्स और गाइडलाइंस दैट गवर्न हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट्स। रूल्स या गाइडलाइंस का सेट जो ऑर्गेनाइजेशन को गवर्न करता है। ठीक है, व्हाट इज़ प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या होता है, सेट ऑफ पॉलिसीज, यही है बल्कि, a set of policies and procedures that are used to mitigate a specific risk। पॉलिसीज़ और प्रोसीजर का सेट जो किसी स्पेसिफिक रिस्क को मिटिगेट करता है। ठीक है, टेक्निकल कंट्रोल क्या होता है, सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर जो ऑर्गेनाइजेशन के एसेट्स को प्रोटेक्ट करता है। सोशल नेटवर्क लोगों या ऑर्गेनाइजेशंस का ग्रुप जो सोशल रिलेशनशिप से कनेक्टेड होता है। ठीक है, एग्जांपल्स बतानी है सोशल रिलेशनशिप में की क्या है, फ्रेंडशिप, कोवर्किंग, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, मैरिज, फैमिली एंड एम्प्लॉयमेंट। आप इनको नंबरिंग में भी कर सकते हैं। ठीक है, सोशल नेटवर्क किसके लिए यूज़ किया जाता है, कैसे यूज़ किया जाता है, टू कनेक्ट पीपल विद सिमिलर इंटरेस्ट। नंबर 2 टू शेयर इंफॉर्मेशन। नंबर 3 टू कोलैबोरेट ऑन प्रोजेक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग सोशल नेटवर्क। सोशल नेटवर्क के एडवांटेजेस या बेनिफिट्स बताने हैं। कनेक्टिविटी इंक्रीज़ होगी, कम्युनिकेशन इम्प्रूव होगी और कोलैबोरेशन इन्हांस होगी। ठीक है, वेब 2.0 की डेफिनेशन बतानी है, अ न्यू जनरेशन ऑफ इंटरनेट बेस्ड सर्विसेज दैट एम्फसाइज यूज़र जनरेटेड कंटेंट एंड कोलैबोरेशन। इंटरनेट बेस्ड सर्विस की नई जनरेशन जो यूज़र जनरेटेड कंटेंट और कोलैबोरेशन पर जोर देती है। ठीक है, एग्जांपल्स बतानी है वेब 2.0 सर्वर की सर्विसेज की कौन कौन सी हैं, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, फ्लिकर, ब्लॉग, पॉडकास्ट, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स। ठीक है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग वेब 2.0। इसके बेनिफिट्स बताने हैं, कौन से हैं, कनेक्टिविटी इंक्रीज, कम्युनिकेशन इम्प्रूव होगी और इन्हांस कोलैबोरेशन। ये भी हमने देख लिया क्वेश्चन, फिर से आ गया। चैलेंजेस बताने हैं, कौन कौन से फेस जो हैं वो 2.0 में आए हैं। सिक्योरिटी और प्राइवेसी कंसर्न, स्प्रेड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन एंड एडिक्टिव नेचर ऑफ सर्विसेज।
व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यू कैन डू टू प्रोटेक्ट योर प्राइवेसी ऑन सोशल मीडिया, आपको कौन कौन से सेफ्टी मेजर्स यूज़ करने चाहिए। कीप योर प्राइवेट इन्फॉर्मेशन प्राइवेट, यूज़ कॉशन व्हेन यू क्लिक लिंक्स एंड बी अवेयर ऑफ अननोन फ्रेंड्स या स्ट्रेंजर्स, ठीक है। What are the some pieces of private information that you should not post on social media? तो आपने क्या क्या चीज़ें पोस्ट नहीं करनी। योर एड्रेस, सोशल सिक्योरिटी नंबर, फ़ोन नंबर, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एंड योर स्केड्यूल, फुल बर्थ डेट, ठीक है। What should you do if you receive a friend request for someone you don't know, ठीक है। तो आपको इस टाइम पे क्या करना चाहिए। एक्सेप्ट द फ्रेंड रिक्वेस्ट इमीडिएटली, ठीक है। Ignore the friend request. Google the person's name to see if you can find any information about them, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 24, What is the best way to protect your account from being hacked? ये जितने भी ऐसे ये ब्रैकेट्स के अंदर लिखे हुए हैं पॉइंट, आपने इनको नंबरिंग में लिखना है, ठीक है। यूज़ अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एंड डोंट यूज़ द सेम पासवर्ड फॉर मल्टीपल अकाउंट्स। इनेबल 2FA। कीप योर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अप टू डेट। क्वेश्चन नंबर 25, What should you do if you think that your account has been hacked, ठीक है। तो सबसे पहले अपना पासवर्ड चेंज करें, रिपोर्ट करें, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, मॉनिटर करना है अकाउंट फॉर सस्पिशियस एक्टिविटी, ठीक है। व्हाट आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यू कैन डू टू प्रोटेक्ट योर चिल्ड्रन ऑनलाइन। तो आपने क्या क्या करना है, ये ऑल ऑफ द अबव आपने नहीं लिखना, ठीक है, ये आपने नहीं लिखना। सबसे पहले है टॉक टू देम अबाउट द रिस्क ऑफ ऑनलाइन प्रीडेटर्स एंड साइबर बुलिंग, ठीक है। ऑनलाइन प्रीडेटर्स और साइबर बुलिंग को के रिस्क के बारे में बात करना है। सेट लिमिट्स ऑन देयर स्क्रीन टाइम एंड मॉनिटर देयर ऑनलाइन एक्टिविटी। मॉरल इश्यूज़ बताने हैं, कौन कौन से मॉरल इश्यूज़ हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपने ऑल ऑफ द अबव जहाँ पे आ रहा है आपने इसको स्किप करना है। प्लेगियरिज्म, sending spam, people waste timing, delete spam if the spam filter allows it through. Companies monitoring staff use of internet email, using photo editing, ठीक है। इनमें से आप कोई से 5-6 याद कर लें। डिसएडवांटेजेस बताने हैं इंटरनेट के क्या है। लैक ऑफ सोशल इंटरेक्शन, सोशल नेटवर्किंग, कंप्यूटर गेम्स, लोकल शॉप शटिंग, ठीक है। मोर ऑर्डर्स फॉर गुड आर प्लेस्ड यूजिंग द इंटरनेट, सो लोकल शॉप क्लोज, ठीक है। ये आपने इनमें से भी कुछ कुछ देख लेने हैं। 3 things that can be delivered to client as a result of software contract. First of all, a short introductory section, important question है, set of standard terms and a set of appendix और annex। ये जितने भी क्वेश्चन है सारे ही इंपॉर्टेंट, आपने किसी को भी स्किप नहीं करना। अगर आपने हैंडआउट्स को बिल्कुल भी स्टडी नहीं किया, ठीक है, तो आपने फुल वीडियो वॉच करनी है। व्हाट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द फॉलोइंग शुड नॉट बी शेयर ऑन सोशल मीडिया। तो ये आपको मैंने ऊपर बता दिया क्या क्या चीज़ें शेयर नहीं करनी। नेम ऑफ 3 फील्ड्स इन विच कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम आर यूज। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडस्ट्री में यूज़ करेंगे, मेडिसिन में एंड देन ट्रांसपोर्ट में। इंडस्ट्री में सिस्टम्स को मैन्युफैक्चर करना और रोबोट्स को। मेडिसिन में आईसीयू में यूज़ करना है, ठीक है। इंटेंसिव केयर मॉनिटरिंग में और रेडियोथेरेपी में, ठीक है। ट्रांसपोर्ट में रेलवे सिग्नल एंड एयरक्राफ्ट स्पेस शटल। हु बेनिफिट्स फ्रॉम डाटा प्रोटेक्शन मेजर्स, कौन बेनिफिट देता है, ठीक है। तो ये है इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटी एज अ होल बेनिफिट फ्रॉम डाटा प्रोटेक्शन मेजर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सक्लूसिव एंड नॉन एक्सक्लूसिव लाइसेंस। इसमें अक्सर होता ही है कि ये ना स्टेटमेंट दे देते हैं और कहते हैं बताएं कि एक्सक्लूसिव कौन सी है, नॉन एक्सक्लूसिव कौन सी है, ठीक है। समटाइम ऐसे भी आता है, समटाइम ये होता है कि डेफिनेशन बोलते हैं कि डिफरेंस करें या डेफिनेशन करें, तो दोनों सूरतों में आपने इसको याद रखना है। एक्सक्लूसिव में क्या होता है, लाइसेंस दैट ग्रांट्स ओनली 1% द राइट टू यूज़ अ कॉपीराइट, ठीक है। 1% को परमिशन मिलती है, ठीक है, इसको यूज़ करने की। जबकि नॉन एक्सक्लूसिव में क्या होता है, मल्टीपल पीपल जो है वो साइमल्टेनियसली यूज़ कर सकते हैं कॉपीराइट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है 4 कॉमन हैकिंग टूल्स बताने हैं, कौन से हैं। FTP, टेलनेट, स्कैनर एंड FTP क्लाइंट। 4 मॉरल इश्यूज़ बताने हैं जो इंटरनेट से रिलेटेड है। प्लेगियरिज्म, sending spam, companies monitoring staff use of internet email, use someone's wireless internet connection without permission. What are the 2 basic elements of information security organizational structure? तो एक है मैनेजमेंट एंड नेक्स्ट है वर्कर। 5 सोशल नेटवर्किंग एप्लीकेशंस बतानी है, ट्विटर, फेसबुक, माईस्पेस, ठीक है, ये सारी होगी। 3 जनरल कैटेगरीज बतानी है कंट्रोल की, पॉलिसीज़, प्रोग्राम, टेक्निकल कंट्रोल। CIA इसका आपने बताना है कि क्या है ये, ठीक है। कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। ये क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपका MCQ शॉर्ट लॉन्ग हर पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा, ठीक है, और इनकी डेफिनेशन भी पूछी जाती है, ठीक है।
क्लासिफिकेशन बतानी है इंफॉर्मेशन की कौन सी है। फर्स्ट है हमारे पास गवर्नमेंट एंड देन नेक्स्ट है प्राइवेट सेक्टर। कंप्यूटर हैकिंग किसे कहते हैं? एक्सेस कंप्यूटर विदाउट अथोराइजेशन ऑफ ऑनर, ठीक है ना, ऑनर के बगैर जो है आप क्या करते हैं, कंप्यूटर को एक्सेस कर लेते हैं, ठीक है। इस केस में क्या होता है, पर्सन क्या करता है, आपकी जो इन्फॉर्मेशन होती है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उसको स्टील कर लेता है, ठीक है, और क्या करता है, और मैनिपुलेशन ऑफ डाटा फॉर डाइवर्स पर्पस, ठीक है, उसको मैनिपुलेट भी कर सकता है। टाइप्स बतानी है हैकिंग की कौन कौन सी, ये सारी, ठीक है, वेबसाइट, नेट, पासवर्ड, सॉफ्टवेयर, एथिकल, की सारी आपने अच्छे से याद कर लेनी है। व्हाट शुड यू डू आफ्टर अ सिस्टम इज़ हैक, क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, शट डाउन कर देना है, ये टर्न ऑफ करना है, सेपरेट करना है सिस्टम को, नेटवर्क से रिस्टोर करना है, ये रीइंस्टॉल करना है, कनेक्ट करना है सिस्टम को, या गुड टू कॉल पुलिस, ठीक है। पेनिट्रेशन टेस्टिंग मेथड बताने, वाइट बॉक्स, ब्लैक बॉक्स एंड ग्रे बॉक्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, गेट इज़ रिलेटेड टू विच प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। तो गेट क्या होता है, ये जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड कंसर्न द प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इन द फेस ऑफ वाइड स्प्रेड प्राइवेसी ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, ठीक है। फैक्टर्स बताने हैं जो कि इफेक्ट कर रहे हैं सिस्टम की सेफ्टी को, तो है हैजर्ड एनालिसिस, रिक्वायरमेंट, सिस्टम लाइबिलिटी, ये सारे आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट आर द कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर फ्रॉड। कंप्यूटर फ्रॉड की कैटेगरीज बतानी है कौन कौन सी हैं। फर्स्ट, इनपुट फ्रॉड, आउटपुट फ्रॉड एंड प्रोग्राम फ्रॉड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट आर द मेजर टॉपिक्स कवर्ड इन सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी। तो इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स कवर हुए हैं वो बताने हैं। लाइबिलिटी एंड प्रैक्टिस, रेगुलरिटी इश्यूज, एथिकल हैकिंग, डाटा प्रोटेक्शन, इंटरनेट एंड नेटवर्क सिक्योरिटी, पेनिट्रेशन टेस्टिंग एंड इंफो सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस। क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट आर द मॉरल इश्यूज ऑफ इंटरनेट। तो इसके मॉरल इश्यूज कौन कौन से हैं। प्लेगियरिज्म, सेंडिंग स्पैम, पीपल वेस्ट टाइम डिलीटिंग स्पैम, इफ द स्पैम फिल्टर अलाउ इट थ्रू, companies monitoring staff use of the internet in email, using someone's wireless internet connection without permission and using photo editing software to distort quality। इनमें से आप 3-4 याद कर लें, अगर तो लॉन्ग में आए तो आपने ये 500 पॉइंट लिखने हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट आर द रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉपीराइट। तो कौन कौन सी हैं। कॉपीराइट ऑनर हैज़ ऑल द यूजुअल civil remedies of search, injunction, damages and an action for an account of profits made in breach of copyright, ठीक है। Copyright owner is also given an important power to enter premises without using force in order to seize infringing copies or articles specifically designed or adopted for making copies। इसको आप ना पॉइंट्स में भी करके लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, व्हाट आर द 4 टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट। इसकी 4 टाइप्स बतानी है। फिक्स प्राइस, कॉन्ट्रैक्ट हायर, टाइम एंड मटेरियल, कंसिस्टेंसी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52, व्हाट इज़ सर्टिफिकेशन एंड लाइसेंसिंग। सर्टिफिकेशन की डेफिनेशन बतानी है। सर्टिफिकेशन रिक्वायर आइदर द प्रोडक्ट और द प्रैक्टिशनर कन्फर्म्स टू सम स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड, whereas license mean the product cannot go on the market at all, ठीक है। और the practitioner operator unless the product is licensed or the practitioner in possession of the requisite license, ठीक है। कैटेगरीज बतानी है। मिस यूज़ ऑफ कंप्यूटर की कौन कौन सी हैं। What are the categories of misuse of computers? इसमें आपने मिस यूज़ बताना है, ठीक है। कंप्यूटर फ्रॉड, अनऑथराइज्ड ऑब्टेनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम कंप्यूटर, कंप्यूटर हैकिंग, eavesdropping on computer, making unauthorized use of computer for personal benefit and unauthorized alteration of destruction of information stored on computer, ठीक है। और ये सेकंड, इसके 2 पॉइंट ये भी हैं। डिनाइंग एक्सेस टू एन अथोराइज्ड यूज़र एंड अनऑथोराइज्ड रिमूवल ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन कंप्यूटर। इनमें से आप कोई भी पॉइंट याद कर लें सही से। ब्रूट फोर्स क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हैकर्स ट्राई आउट ऑल द कम्बिनेशन ऑफ ऑल कीबोर्ड लेटर्स, ये आपको MCQs भी आ सकता है, शॉर्ट भी आ सकता है। हाउ कैन यू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम साइबर क्राइम। तो इसके काफ़ी सारे पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन है, आप इनमें से कोई से भी आप 5-6 लिख लें, ठीक है। गूगल योर सेल्फ, डोंट ब्लाइंडली कनेक्ट, ट्रस्ट योर गट इंस्टिंक्ट, की प्राइवेट इन्फॉर्मेशन प्राइवेट, ठीक है। आपने ये सारे देख लेने हैं।
व्हाट आर द 4 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट, कौन कौन सी होती हैं? एक है फिक्स कॉन्ट्रैक्ट, हायर टाइम एंड मटेरियल कंसल्टेंसी, भी हमने ऊपर भी देख लिया, ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कौन से हैं? कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स एंड डिज़ाइंस एंड कॉपीराइट, प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर प्रोग्राम्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है 58 क्वेश्चन, इन लिस्ट 5 हैकर्स क्रीड्स, कौन कौन से हैं? अलाउड टू कंप्यूटर्स शुड बी अनलिमिटेड, always yield to the hands-on imperative, all information should be free and mistrust authority, promote decentralization, hackers should be judged by their hacking। so students, ये थी हमारी CS 625 की फाइनल टर्म की फ़ाइल, ठीक है। आपने लाजमी अपना फीडबैक देना है कि आपका इस फाइल में से कितने % पेपर आया है, ठीक है, ताकि बाकी स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो सके। तो काइंडली चैनल को मस्त सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक किया करें, ठीक है। और कमेंट्स में मुझे बताएं कि नेक्स्ट जो है वो मैं आपके लिए किस सब्जेक्ट की वीडियो बनाऊं, ठीक है। तो लाजमी आपने मुझे बताना है, अपना जो है वो कोर्स कोड मेंशन कर देना है, तो इंशाल्लाह आपकी टाइम पे वो वीडियो भी बन जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।